क्वेश्चन में क्या किया है कि हमको साइन ए का मान दे दिया है और पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है हमसे कोस ए और tan ए का मान। ठीक है, साइन ए का मान दे दिया है 3/4। तो अब बताइए हमको साइन ए का मान दे दिया है 3/4। अब आपको याद होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा सर साइन का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए की जगह पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण का ही तो मान दिया हुआ है क्या, 3/4। तो देखिए ऊपर वाला का ऊपर वाला मान हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे वाला मान हो जाएगा, यानी कि लंब का मान हो जाएगा कितना, 3, और कर्ण का मान हो जाएगा कितना, 4। अब एक चीज आप सोचिए कि क्या हमेशा लंब का मान 3 ही होगा और कर्ण का मान 4 ही होगा, तो आप बोलेगा नहीं सर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 ही होगा। तो क्यों नहीं हो, चेंज भी हो सकता है, कभी 12, कभी 7, कभी 5, है ना। तो इसलिए इसके पीछे क्या लगाते हैं, के, है ना। तो जब यहाँ के लगाएंगे तो यहाँ भी हम लगा देंगे के। इस तरह से लगाना है, इसको कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप डायरेक्ट बनाइए, जितना कम टाइम बनाइए, उसको के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो आपको रफ में बनाना है। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछ दे, 2 नंबर का पूछ दे, तो आपको ऐसे के लगा के बनेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अब चले के क्यों लगाते हैं, तो हमारे पास लंब और कर्ण का मान निकल गया, लेकिन हमको चाहिए कोस और tan। तो देखिए कोस में तो हमको आधार चाहिए, कोस में हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। लंब तो हमको मालूम है, लेकिन कोस में हमको आधार चाहिए और tan में भी हमको आधार चाहिए। तो बताइए तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब बताइए कि कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान कितना है, 4। तो 4 के का स्क्वायर और माइनस लंब का मान कितना है, 3। तो 3 के का स्क्वायर। अब 4 के का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। अब 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर कितना बचेगा, तो बचेगा 7 के स्क्वायर। अब देखिए 7 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो 7 को हम रखेंगे कहाँ, रूट में, लेकिन के स्क्वायर का तो वर्गमूल होता है, तो इसको कर देंगे बाहर, यानी कि आधार क्या आ गया, तो रूट अंडर 7 के। अब देखिए किसका मान पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कोस ए का मान। तो कोस ए जब पूछ रहा है तो कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बताइए। देखिए अब यहाँ पर लंब और आधार चेंज क्यों नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ भी साइन ए का मान, यहाँ भी ए, यहाँ भी थीटा सब में बराबर है, तो लंब और आधार फिक्स हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स होता ही है। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया और बटा नीचे कर्ण हो गया। तो अब बताइए कि आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है √7 के। तो √7 के और बटा कर्ण का मान कितना है, तो 3 के, सॉरी 4 के। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 के। देखिए के से के कट गया, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास √7/4। यही क्या हो गया आंसर। उसी तरह से आप किसका निकाल लीजिए, tan ए का मान निकालिए और इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। नहीं बनेगा तो भी कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करेंगे।